नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, मंगल पांडे का एक बयान आया है जिसके बाद से राजनीति में बड़ी फेरबदल देखने को मिल रही है। इस बीच मंगल पांडे ने राहुल गांधी का बिहार आने पर बड़ा तमाचा और बड़ी बातें सामने रख दी है, जिसके बाद से महागठबंधन पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी आए, उनकी मुलाकात तेजस्वी यादव से हुई, काफी ये मुलाकात को लेकर चर्चाएं तेज रही। यानी राहुल गांधी का बिहार आना कोई छोटी सवाल जवाब नहीं थी। इस बीच जो बातें उठनी शुरू हुई वो काफी दूर तक गई और इसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। हालांकि मंगल पांडे के बातों से जाहिर होता है कि राहुल गांधी को लेकर क्या सोच रखते हैं एनडीए के नेता। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इस वीडियोस में। सर, राहुल गांधी आए और उन्होंने बिहार में जो जातिगत जनगणना हुआ है उसे उन्होंने फेक बताया है। तो अपने फर्जी आदमी जिनका नाम आप ले रहे हैं, फर्जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारे चीज़ों की तथ्यात्मक जानकारी उनको नहीं रहती। एक तो पहले उनको ये जानकारी होना चाहिए कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई वह उस वक्त निर्णय लिया गया जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी और सभी दलों ने समर्थन किया था। उसमें उनकी भी पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए की सरकार ने जिस जातीय गणना का निर्णय लेकर इस कार्य को शुरू कराया था, उस कैबिनेट में मैं भी था जिस कैबिनेट में इस काम के लिए राशि की स्वीकृति दी गई थी। तो उस काम को शुरू कराया और बाद के दिनों में फर्जी तरीके से लोग सरकार में आ गया था। तो जिस वक्त ये काम चला उस वक्त उनकी पार्टी भी सरकार में शामिल थी। अब उनको स्वयं मालूम नहीं है कि जो ये काम हुआ तो उनकी पार्टी के सरकार में रहते हुआ, तो यदि वो इसको फर्जी कर रहे हैं इसका मतलब उनका पार्टी भी फर्जी है। सर, एक और सवाल है, मैं पूरी बात सुन लीजिए। यदि वो इसको फर्जी कह रहे हैं तो इसका मतलब कि उनकी ही पार्टी सरकार में थी, पार्टी भी फर्जी है। मेरा बात सुन लीजिए। दूसरा, जब यह जांच रिपोर्ट आया तो इस जांच रिपोर्ट को सरकार ने सार्वजनिक किया, समाज के सामने रखा और साथ ही सरकार ने यह समाज के सामने बातों को रख के कहा कि यदि किसी को इस पर आपत्ति है तो वो सरकार के सामने अपना आपत्ति दर्ज करे, फिर सरकार उसकी जांच कराएगी। तो आज तक तो किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं किया, उनकी पार्टी के लोगों ने भी नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया। तो कुल मिला के फर्जी जानकारियों के आधार पर बयान देने वाला नेता भी फर्जी ही होता है। इसलिए राहुल बाबू फर्जी जानकारी के आधार पर फर्जी बयान दे रहे हैं। हम लोगों के नज़र में वो नेता भी फर्जी ही हैं। जी को का ऑफर भी मिल रहा है। सभी हमारे सम्मानित जो एनडीए के नेता हैं, आप लोगों को उसकी चिंता नहीं करनी है। हमारे जो सभी सम्मानित एनडीए के नेता हैं वह केंद्रीय स्तर पर बैठते हैं, सब बात होती है और सब निर्णय होते हैं। महागठबंधन के नेता कर रहे हैं डूबती नैया को पार लगाएंगे मांझी जी को। अगर अच्छा बताइए ना, डूबती नैया उनका ना है। अब ये ना 4 गो सीट पर चुनाव लड़े, लाजो नहीं लगता है सब बतियाने। 4 सीट पर हार गया तो वो अभी अब कोई बेशर्मी का हद पार करके बात करे तो क्या कहना। पारस जी वाला हाल करेंगे कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अब इससे बड़ा बेशरम को लोग, अभी 4 सीट में जनता, बिहार का जनता चुनाव हरा दिया, तब वो इस तरह से बात कर रहे हैं। तो अभी तो बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि मंगल पांडे ने राहुल गांधी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद से ये कहा जाने लगा कि मंगल पांडे ने बड़ी बातें करती रखती है। हालांकि मंगल पांडे ने यह भी कहा कि एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जा रही है और कहा जाए तो एनडीए केंद्र सरकार के साथ भी तालमेल बनाए रखा है और बिहार की राजनीति में जो चुनाव होने वाला है वो काफी तमाम मुद्दों पर काफी बहुमत के साथ चुनाव जीतने की तैयारी में है एनडीए। इस बीच राहुल गांधी जैसे नेता आए या कोई आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि महागठबंधन की बात पर उन्होंने भड़काऊ बयान भी दिया और ये तक कह दिया कि 4 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के उन्होंने बड़ी बातें करी और ये भी कहा कि 4 जो बातें हो रही थी, 4 चुनाव जीत कर तो देख लिया, अभी तक उनकी बातें थमती नहीं है। इस बीच पारस की भी नैया डूबने की बातों पर उन्होंने मजाक के तौर पे खिलवाड़ किया, जिसको लेकर के राजनीति में हलचल तेज हो गई। लेकिन इस बीच पशुपति पारस का आपको बता दें कि नैया डूबने का नाम ही नहीं ले रही। हालांकि जिस तरह से जो भीड़ की तस्वीरें निकलकर सामने आई है एक बैठक से, वो साफ तौर पर जाहिर करती है कि पशुपति पारस की नैया डूबेगी नहीं, बल्कि इस बार नैया
पार लगाकर मारेगी। तो ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।